हफ्ते के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही थोड़े बहुत हंगामे और शोर शराबे के बाद दिन भर चली। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस हुई, जो मंगलवार को भी जारी रहेगी। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने सरकार के 2.5 साल से अधिक के शासनकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस पर पिछले 70 साल में घोषणाओं को ईमानदारी से पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने विमुद्रीकरण के सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए। हमारी सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय सोच के साथ भारत के गरीब, भारत के पीड़ित, वंचित, दलित, शोषित, कृषक, जवान, सबके लिए सर्वांगीण विकास की सोच लेकर, होलिस्टिक ग्रोथ की सोच लेकर भारत की सरकार ने एक शुरुआत की और उस शुरुआत को मैं बधाई देता हूं। अगर आपको करना ही था तो आप इसकी तैयारी क्यों नहीं की है? आप जितने नोट आप निकाल रहे हैं उसको तैयारी करके, उतने नोट की तैयारी करके कर सकते थे। आपको वो करना छोड़ दिया। राज्यसभा में भी धन्यवाद प्रस्ताव पर जमकर चर्चा हुई। विपक्ष खासकर कांग्रेस ने जहां सर्जिकल स्ट्राइक और विमुद्रीकरण पर सरकार से सवाल पूछे, वहीं सत्ता पक्ष ने विरोधी दलों के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि विभिन्न मुद्दों पर देश की जनता सरकार के साथ थी तथा सरकार अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों पर अमल कर रही है। अभिभाषण सुन के हमें बहुत निराशा हो। सारे जनप्रतिनिधि बैठे हुए, खासतौर से पार्टी के लोग, जिस तरह से ये लोग जो है महिमा मंडन में लगे हुए, उसके बजाय अगर सही फीडबैक, सही बात अपने नेता को बताएं तो शायद स्थिति में बदलाव। कि आज हम जब इन 2.5-3 सालों के बाद राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, धन्यवाद प्रस्ताव पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम बहुत गर्व के साथ इस देश को बता रहे हैं कि हमने जो है भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त व्यवस्था दी है। इससे पहले कांग्रेस तथा केरल के विपक्षी सदस्यों ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML के सांसद E अहमद की मौत की जांच कराने की मांग करते हुए लोकसभा में हंगामा किया, जिसके कारण सदन में प्रश्नकाल नहीं चल सका। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्थापित परंपराओं के अनुसार दिवंगत सांसद को सदन श्रद्धांजलि दे चुका है, इसलिए इस मुद्दे पर हंगामा करना गलत है। विपक्ष द्वारा संसद की कार्यवाही में व्यवधान डालने पर सरकार की ओर से कहा गया कि इस मामले में बेजा राजनीति की जा रही है। ये इशू को पॉलिटिकलाइज करने के लिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं। वो बीमार पड़ गया, यहाँ उनको कार्डियक प्रॉब्लम आया, तुरंत हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने आखिर तक पूरा प्रयास किया उनको नॉर्मल करने के लिए, रिवाइव करने के लिए, नहीं हो पाया तो रात में उन लोगों ने डिक्लेयर किया इसमें प्रॉब्लम क्या है, इश्यू क्या है। हालांकि बाद में सदन चला और धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस हुई। बहस के बाद दोनों सदनों में PM जवाब देंगे। पार्लियामेंट टीम के साथ DD न्यूज।